हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। बहुपद के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुपद में हम जानते हैं कि जो हमारे बहुपद में अक्षर जो हमारे चर राशि होती है, बहुपद में दो तरह की राशि होती है। एक होती है अक्षर, एक होती है अक्षर। चर वाले होते हैं जो क्या है जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं, उनमें से कोई सा भी हो सकता है, जैसे ए, बी, एक्स, वाई, जेड, पी, इस प्रकार। और चर होते हैं जो हमारे गणित की संख्या होती है 1, 1/3, -1/5 या फिर 7, -7, ऐसे जो क्या है परमेय के रूप में उपस्थित हो, वो होती है हमारी चर राशि, अचर राशि। और चर वो होती है जो क्या है एक्स वाई जेड इस प्रकार रूप में हो। अब हम क्या कहते हैं बहुपद में बहुपद का मतलब होता है जिसमें क्या हो, चर राशि है वो क्या है एक से ज्यादा बार आए। अगर एक बार आए तब तो हमारे वो क्या होता है, रैखिक बहुपद होता है। जैसे हमारी जो चर राशि है वो जैसे इस प्रकार कोई समीकरण आ जाए 3x + 5 x² + 4x + 2, इस प्रकार अगर कोई भी हमारी चर राशि है वो इस प्रकार या तो इस रूप में आ जाए या इस रूप में, या फिर x⁵5 x⁵3 + x² + 4x + 3, इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में भी हो सकता है, इस रूप में। इन तीनों में से किसी रूप में आई, यानी ये प्रथम वाला रूप होगा, उसको तो हम क्या है नाम अलग अलग होंगे, बाकी सभी है सभी, इन सभी को हम क्या कहते हैं बहुपद। यह हो जाता है रैखिक बहुपद। यह हो जाता है द्विघाती, द्विघात। यह हो जाता है त्रिघात। अब हम इसमें देखते हैं कि हमें कैसे पता चला कि यह रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। इसका अगर हमें ध्यान करना हो तो हम देखते हैं कि जो हमारी अक्षर राशि दी जाती है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, मैक्सिमम घात कितनी है। अक्षर राशि की क्या, चर राशि की मैक्सिमम यानी अधिकतम घात या फिर डिग्री। अधिकतम घात उस समीकरण का बहुपद होता है। क्या होता है, बहुपद होता है। यानी इसमें देखते हैं कि अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तब यह किसी कौन सा हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार यहाँ पर अगर अधिकतम घात 3 है तब यहाँ पर भी क्या होगा, त्रिघाती बहुपद। यहाँ पर 1 है, 1 को हम रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक। इस प्रकार हो जाता है बहुपद 3 प्रकार के। आगे अब अगर 4 घात आ जाए तब हम उनको सीधा बहुपद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बहुपद, ओनली फॉर बहुपद। इसके बाद आ जाता है इसके बाद हमारा आ जाता है कि जो बहुपद है, हमने जैसे पिछली क्लास में यानी 9th क्लास में पढ़ा था कि बहुपद है वो, जैसे हमने 9th क्लास तक हमारे क्या है रैखिक बहुपद आते थे, द्विघाती और त्रिघाती नहीं आते थे। यानी रैखिक बहुपद
बहुपद, रैखिक बहुपद जैसे 3x प्लस 4, यह एक रैखिक बहुपद है। अब हम क्या है, रैखिक बहुपद है, इसको हल करने का इसका शून्यांक, इसका क्या है, हमने रैखिक बहुपद का शून्यांक, रैखिक बहुपद का अगर हमें शून्यांक याद करना हो तो हम कैसे करते थे, जैसे यहाँ पर रैखिक बहुपद तो हो जाता px इजिकल टू 3x प्लस 4, तो हो जाता x इजिकल टू यहाँ पर शून्य 3x प्लस 4 पक्षांतरण, तब आ जाता 3x इजिकल टू -4, x का मान कितना आ जाता 4/-3, यानी x का मान अगर हम ये रखेंगे तो हमारा क्या होगा, या ये शून्यांक है, यानी इस बहुपद का मान क्या होगा, शून्य प्राप्त होगा। अब हम 9th में तो हमने रैखिक बहुपद के शून्यांक पढ़े, इसमें हमें क्या है, रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती तीनों के क्या है शून्यांक के बारे में जानेंगे। इसका एक शून्यांक है, उसकी क्या है, सत्यता की जांच करनी है, यानी शून्यांक की सत्यता की जांच करने के लिए हमारा जो 9th में सूत्र था वो था शून्यांक इजिकल टू -b/a, या फिर ऐसा भी बोल सकता है -b/a, या फिर इसका क्या भी बोल सकता है -b। b होता है हमारा अचर पद, a क्या हो जाता है, x का गुणांक, x का गुणांक। शून्यांक को याद करने के लिए एक ये भी सूत्र हम काम में ले सकते हैं, चाहे शून्यांक याद करने के लिए समझ लो या फिर उसकी सत्यता की जांच करने के लिए समझ लो। अगर अचर पद यह है हमारा जो क्या है, गणितीय संख्या हो, और x का गुणांक यानी इस x को छोड़ना है, x का गुणांक यानी x के आगे जो भी संख्या होगी वो क्या कहलाता है, x का गुणांक, और x के गुणांक का भाग दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, शून्यांक आ जाता है। और हम पहले शून्यांक निकाल लेते हैं, बाद में देख लेते हैं कि अगर इस प्रकार इस रूप में और ये दोनों बराबर है तो हमारी शून्यांक की क्या हो जाती है, सत्यता की जांच हो जाती है। अब हम क्या है नेक्स्ट इस अध्याय में अब इस क्लास में क्या है, रैखिक बहुपद के अलावा कौन कौन से हैं, एक तो यह आ जाता है जो द्विघाती और एक आ जाता है त्रिघाती। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यांक। द्विघाती बहुपद के शून्यांक है उसको हम किस प्रकार करते हैं, जिससे हमने कोई एक पहले हम क्या कर लेते हैं, द्विघाती समीकरण ले लेते हैं, द्विघाती समीकरण। द्विघात समीकरण ले लेते हैं, वो हमारा हो जाता है x² 3x² प्लस 4x प्लस 1, यह आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसका शून्यांक, इसके शून्यांक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम क्या है, इसके बराबर शून्य रखेंगे px, या इसको क्या लिख सकते हैं, px इजिकल टू, तो px के बराबर क्या रखते हैं, शून्य, और हम क्या कर लेते हैं, बहुपद के शून्यांक याद करना है तो हम एक ये द्विघाती समीकरण ले लेते हैं x² 4x 1, इसको हम a b c नाम दे देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, द्विघाती के लिए द्विघाती पहले इसके क्या कर लेते हैं, शून्यांक याद कर लेते हैं। px बराबर कितना मान लेते हैं, 0 इजिकल टू 3x, px बराबर 0 3x² प्लस 4x का विखंडन कर देते हैं 3x प्लस 1 x प्लस 1, तो हो जाता है 0 इजिकल टू, यहाँ से 3x कॉमन, x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1, तो हो जाता है 0 इजिकल टू 3x प्लस 1 और x प्लस 1।
इसके बराबर एक बार 0, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तब हमारा आ जाएगा -1/3 और इसके बराबर रखेंगे तब आ जाएगा -1। अब हमें क्या है, इसके सत्यता की जांच करनी है कि क्या ये शून्यांक सही है या नहीं है। तो हम क्या जानते हैं, हमारा सूत्र होता है, हमारा सूत्र है वो, अब सूत्र मैं आपको बता देता हूँ। एक तो होता है शून्याङ्कों का जांच करने के लिए 2 सूत्र होते हैं। अगर द्विघाती समीकरण है तो 2 सूत्र होते हैं, त्रिघाती हो गए तब 3 सूत्र आएंगे। और इसी प्रकार अगर एक घाती है तब क्या होता है, हमारा एक ही सूत्र होता है अचर पद वाला। यहाँ पर 2 घात है तब हम क्या करते हैं, अशून्याङ्कों का योग। इतनी देर क्या था, हमारे शून्याङ्क थे वो तो क्या थे, एक थे। एक का तो उसमें कोई भी संख्या ऐड हो नहीं सकती है, ना उसका गुणा हो सकता है, तब वो उसका तो क्या है सीधा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हमारे शून्याङ्क है वो 2 है, तो हम क्या करते हैं, इनके 2 सूत्र होते हैं जांच करने के लिए। एक तो होता है शून्याङ्कों का योग, एक होता है शून्याङ्कों का गुणा, शून्याङ्क का गुणनफल। एक होता है शून्याङ्क का गुणनफल। शून्याङ्क का योग है वो तो हमारा होता है शून्याङ्क का योग है, उसके लिए हमारा सूत्र होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक अपॉन x का गुणांक। यानी हमारी जो ये संख्या है, ये x के आगे वाली, इसको कहते हैं x का गुणांक। और अपॉन में क्या आता है, अधिकतम घात। जिस किसी भी समीकरण का याद करना हो उसकी अधिकतम घात सदैव किस में आती है, उसके बट्टा में आती है। तो आ जाएगा x² का गुणांक, x² का गुणांक। यह आ जाता है उन दोनों का योग। यानी इन दोनों शून्याङ्कों को जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वही क्या है, x का गुणांक और x² का गुणांक अगर हम लिखेंगे तब वो और उन दोनों का योग क्या है, सदैव बराबर आना चाहिए, तब तो हमारा शून्याङ्क सही है। अगर बराबर नहीं है तब हमारा शून्याङ्क गलत है। इसी प्रकार x² यहाँ पर है शून्याङ्कों का गुणनफल, यानी इन दोनों को आपस में गुणा करें तब हमारा क्या आना चाहिए, अचर पद। क्या आना चाहिए, अचर पद अपॉन x² का गुणांक। क्या हो, अचर पद और x² का गुणांक। अचर पद और क्या हो, x² का गुणांक हो। इस प्रकार हो जाता है। अब हम क्या है, इसको a b के भाषा में बनाना हो तो हमारा हो जाता है x का गुणांक। हमने x को क्या माना था, ये x वाले पद को क्या माना था, b माना, तो यहाँ पर आ जाता है b माइनस अपॉन a। यह आ जाता है। यहाँ पर हमने अचर पद को क्या माना था, c, तो हो जाता है c अपॉन a। यह हो जाता है हमारे द्विघाती शून्याङ्कों की जांच। द्विघाती द्विघात के शून्याङ्क की जांच। द्विघाती शून्याङ्क की जांच करनी हो तो हमारा क्या हो जाता है, ये 2 सूत्र हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इस जो हमारा द्विघाती समीकरण माना था इसका एक बार हम जांच करके देख लेते हैं क्या ये होते हैं या नहीं होते हैं। यानी एक शून्याङ्कों का योग। अब हम देखते हैं इनका योग है, इनका योग करते हैं 1/3 प्लस और माइनस आ जाता है 1 इक्वल टू x का गुणांक। x का गुणांक कितना है, 4 माइनस, तो माइनस का माइनस, x का गुणांक क्या है 4 अपॉन x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है 3, तो आ जाता है 3। यहाँ पर देखते हैं एलसीएम कितना आ जाता है 3 -1, यहाँ बट्टे में नहीं है तब यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 इक्वल टू -4 अपॉन 3, तब आ जाता है -4/3 इक्वल टू -4/3। यह देख लो, हमने यही बात पहले बताई थी। इस सूत्र से का यही है कि इन दोनों की हम जांच कर सकते हैं कि ये दोनों अगर बराबर है तो हमारा शून्याङ्क क्या है, सही है। यानी एक तो इस रूप में, एक हम देखते हैं अचर पद वाले में। अचर पद वाला का हमारा हो जाता है शून्याङ्कों का गुणनफल। इनका गुणनफल -1/3 गुणा -1। ये करना हो तब हमारा क्या हो जाता है, इनको अगर आपस में गुणा करना हो तो हमारे मान कितना आना चाहिए, अचर पद कितना है 1 अपॉन x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है 3, तो आ जाता है 3, तो हमारा हो जाता है
माइनस और माइनस को गुणा करता है तब हो जाता है प्लस, तो आ जाता है 1/3 इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शून्यक हैं उपयुक्त शून्यकों की हम जांच कर सकते हैं। ये तो हो जाता है द्विघाती समीकरण। अब हम करते हैं द्विघाती के बाद त्रिघाती बहुपद। कौन सा करते हैं? त्रिघाती। त्रिघात अब हम क्या है त्रिघात वाले करते हैं। त्रिघात वाले होते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यक। त्रिघात बहुपद के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक त्रिघात समीकरण बनाते हैं। त्रिघात समीकरण लेते हैं। त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण है वो हम एक बार लेते हैं 2x² x³ 3 घात, मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए? 3 माइनस 5x² माइनस 14x प्लस 8 शून्यक दे दिए जाते हैं। त्रिघाती का शून्यक दिए गए हैं, एक तो है 4, एक है -2 और एक कितना दिया गया है? -1/2, यानी माइनस नहीं प्लस का 1/2। ये है 3 शून्यक। अब हमें क्या करना है? इनकी जांच करनी है कि इनके शून्यक ये है या नहीं है। अगर जांच करनी है तब त्रिघाती के लिए जो होता है सबसे पहले तो सूत्र होता है कि शून्यक का योग। शून्यकों का योग होता है वो तो हमारा होता है इसके बराबर होता है x। यहाँ पर देखते हैं x की मैक्सिमम घात कितनी है? 3, तब आ जाता है x³ का गुणांक। जिस किसी में भी योग आएगा, चाहे रेखिक हो, बहुपद हो, त्रिघाती हो, जिस किसी में आएगा उसमें क्या है? योग के बराबर तो माइनस आएगा, कोष्टक जो हमारी मैक्सिमम घात होगी उससे कम वाली, जैसे हमने वो द्विघाती में पढ़ा तब हमारे बट्टे में 2 थी, ऊपर वाली x का गुणांक था। इसमें हमारे क्या आएगा? x² का गुणांक। और अब एक और होता है इसमें शून्यकों का गुणनफल। किसका? शून्यकों का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल है वो हमारा क्या होगा? अचर पद अपॉन x³ का गुणांक। x³ का गुणांक एक ये हो जाता है। इसमें भी हमारा क्या है? अचर पद, यानी यहाँ पर भी हमारा क्या आता है? एक माइनस आता है। वो माइनस हमारा किस कारण से आता है? इसमें क्या है? इन दोनों के मध्य में एक और सूत्र होता है जिसको हम कह सकते हैं दो शून्यकों का गुणनफल। दो शून्यकों का गुणनफल का योग। दो शून्यकों का गुणनफल का योग है वो क्या होता है? x का गुणांक अपॉन x³ का गुणांक। इस प्रकार होता है, यानी एक बार तो ये माइनस आता है, एक बार प्लस आता है, फिर वह क्या आ जाता है? माइनस। यानी ये निरंतर क्रम में चलता है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस रूप में चलता है। तब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो जाता है हमारा? यहाँ पर तो हो जाता है ये
अब हम क्या करते हैं, इनकी सत्यता की जांच करते हैं कि ये होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले शून्यकों का योग। शून्यकों को योग करते हैं, तो शून्यकों का योग है 4 - 2 + 1/2 इजिकल टू x - x स्क्वायर। x स्क्वायर का गुणा क्या है -5 अपॉन x क्यूब का गुणा क्या है 2। यहाँ पर देखते हैं एलसीएम आ जाता है 2 8 - 4 + 1। 8 में से 4 गया 4 और 1 कितना हो जाता है 5। कितना हो जाता है 5/2। और यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हो जाता है माइनस प्लस 5/2, यानी ये तो बराबर आ जाते हैं। अब हम करते हैं दो शून्यकों का गुणनफल। दो शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है जैसे हम इसको A B C D इस प्रकार नाम दे, तब ये तो सूत्र हो जाता है -B/A। इसका हो जाता है -D/A। इसका अगर होता है, इसका अगर हम करते हैं तब हो जाता है दो शून्यकों का गुणनफल, यानी एक बार आता है AB फिर BC, यानी एक बार आता है BC फिर BC के बाद CD फिर आ जाता है DB। इस प्रकार यानी इनके तीनों रूप हो जाते हैं ये। इसमें हम क्या करते हैं, इन तीनों का गुणनफल चेक करते हैं। दो शून्यकों का गुणनफल यानी एक तो आ जाता है। अब हम करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी उनको आपस में गुणा करते हैं। 4 × -2 × 1/2, यानी 2 से 2 कैंसिल, माइनस में आ जाता है माइनस। और यहाँ पर है अचर पद। अचर पद हमारा कितना है 8/2। माइनस हमारे सूत्र में है तब आ जाता है माइनस। यहाँ पर भी आ जाता है 4, यानी यहाँ पर भी -4, यहाँ पर भी -4। इस प्रकार हो जाता है। और इसमें हम देखते हैं हमारा क्या हो जाता है, इसमें हमारा क्या हो जाता है शून्यक, यानी इस शून्यक को हम क्या मान लेते हैं, शून्यक में हमें 3 यूनानी शब्द यूज लेते हैं। यूनानी शब्द 3 आते हैं। एक आता है अल्फा, इसको कहते हैं अल्फा। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और इसको एक जो हमारा छोटी ABCD का A होता है उसको थोड़ा बढ़ाकर भी इस प्रकार भी लिख सकते हैं। एक आता है बीटा, और एक आता है गामा, इसको कहते हैं गामा। ये 3 है। ये 3 हमारे जो 11th क्लास है उसके भौतिक विज्ञान में यूज होती है। ये 3 यूनानी शब्द है। कौन से हैं यूनानी। इन यूनानी शब्दों को हम इस रूप में यूज करते हैं इन गुणनफलों के। तो हमारे देखो यहाँ पर तो हो जाता है यूनानी शब्दों में कि शून्यकों का योग होता है। तब तो हम यूनानी शब्दों को कैसे लिख सकते हैं, इन यूनानी शब्दों को इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इनको तो क्या कह सकते हैं, बराबर में सूत्र हमारे क्या हो जाता है -x² का गुणांक। -x² हो जाता है -x² का गुणांक को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर b दर्शाया है, यहाँ पर b/a। x³ को हम क्या दर्शाता है a, तब आ जाता है a। और फिर आता है दो शून्यक का गुणनफल। शून्यक का गुणनफल हो जाता है अल्फा बीटा गामा। इन तीनों का गुणनफल है वो सदैव किस में होता है माइनस अचर पद। अचर पद को हमने यहाँ पर किससे रिजल्ट किया है d से, तो आ जाता है d/a। अब आता है दो शून्यकों का गुणनफलों का योग। दो शून्यक जैसे हमने पहले ले लिया अल्फा, फिर बाद में बीटा, उसके बाद बीटा गामा, उसके बाद गामा अल्फा, गामा के बाद अल्फा। यानी इन दो शून्यकों का गुणनफल है। अगर हम उनको जोड़ेंगे तब सदैव किस में होता है x का गुणांक। x को हमने क्या माना था यहाँ पर b, तब आ जाता है b/a।
बी अपॉन ए। अब हम क्या करते हैं, ये दो तो हमने जांच कर ली, ये दोनों तो बराबर है, इसकी अगर हमें जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, इनको आपस में लिखते हैं। ये तो तीन है हमारे यूनियन शब्दों से बने सूत्र। अब इनकी जांच करनी है तो हम क्या करते हैं, तीनों को आपस में गुणा कराते हैं, तब आता है 4 गुणा -2 प्लस -2 गुणा 1/2 प्लस 1/2 गुणा 4 इजिकल टू एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक हमारा कितना है, -5। यहाँ पर क्या है, एक्स का गुणांक क्या है हमारा, -14। क्या है, -14 अपॉन एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब का है 2, तब इसको तो काट के आ जाता है 7। इसमें देखते हैं 4 2 -8, 2 से 2 कैंसिल, -1, यहाँ पर भी 2 आ जाता है, +2 ये आ जाता है, और बराबर में -7 कितना आ जाता है, -7। तब कितना आ जाता है, 8 और 1 9, 9 में से 2 पीछे बचता है 7, यानी -7। इसमें भी हमारे क्या है, बराबर मान आता है, तब हमारे क्या है, शून्यांक संतुलित है, यानी इनके शून्यांक हैं वो दिए गए शून्यांक हमारे क्या हैं, उपयुक्त है या सही शून्यांक हैं। इस प्रकार हम तीनों समीकरणों को पढ़ लेते हैं और तीनों समीकरणों के सूत्र बन जाते हैं। अब मैं आपको एक बार वापस सूत्र है, सभी सूत्र लिख के बता देता हूँ। सूत्र में हो जाता है, सबसे पहले आ जाता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के लिए हमारा सूत्र होता है माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। इसको हम अंग्रेजी भाषा में लिखना है तो आ जाता है -b/a। इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है द्विघाती के लिए, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद के लिए आ जाता है, एक तो होता है शून्याङ्क का योग, शून्याङ्क का योग। शून्याङ्क के योग के लिए हमारा आ जाता है -x² का गुणांक अपॉन x का गुणांक, x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या आता है, बट्टे में आता है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं -b/a। और इनको हम अल्फा बीटा में भी लिख सकते हैं। शून्याङ्कों का योग है उसको अल्फा बीटा में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद इसका सेकंड सूत्र होता है, वो होता है शून्याङ्क का गुणनफल। अगर द्विघाती है तो दो शून्याङ्क होंगे, दो शून्याङ्क को हम अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, 3 होता है तब हम उसको एक और दे देते हैं यूनानी शब्द, वो है गामा। इसका हो जाता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक। अचर पद को हम नेक्स्ट यहाँ पर a b तब आ जाता है c/a, ये हो जाता है। उसके बाद हमें इसको गुणनफल है तब हम इसको अल्फा गुणा बीटा इस प्रकार भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद के लिए हमारा आता है तो हमारा हो जाता है शून्याङ्क का गुणनफल। पहले करते हैं शून्याङ्क का योग, पहले करते हैं शून्याङ्क का योग। शून्याङ्क को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 3 घात है तब कितने होंगे हमारे शून्याङ्क, 3 होंगे, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी 3 ये होंगे जो 3 शून्याङ्क। इस प्रकार हम लिख सकते हैं उनका हमारा योग है वो सदैव कितना होता है, -x² का गुणांक अपॉन x³ यानी अधिकतम घात कितनी है 3, तब आ जाता है उसका गुणांक का, उसके गुणांक का कितना क्या कर देते हैं हम, भाग दे देते हैं, का
गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, इस प्रकार हो जाता है। उसके बाद आता है शून्याङ्क का गुणनफल। शून्याङ्क का गुणनफल, शून्याङ्क का गुणनफल है, उसको हम अल्फा, बीटा और गामा इन तीनों को आपस में गुणा करते हैं, तब सदैव कितना मान आता है, माइनस अचर पद अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक, यानी इस प्रकार होता है। उसके बाद इसका एक और सूत्र आता है, वो होता है दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग, दो शून्याङ्कों के गुणनफल का योग बराबर किसके होता है, x का गुणांक। क्या होता है, x का। इसको हम गणितीय भाषा में लिखना चाहे तो हमारा आ जाता है माइनस बी अपॉन ए, हमारे जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी वाले में तब आ जाता है, इसका आ जाता है माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि ए आ जाता है एक्स क्यूब, बी और एक्स का हो जाएगा सी और डी हो जाएगा अचर पद। यहाँ पर आ जाता है माइनस एक्स का गुणांक प्लस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, क्यूब का गुणांक। इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए। अल्फा बीटा में लिखना हो तो हमारा जाता है अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा प्लस गामा गुणा अल्फा। यह होता है इनका गुणनफल है वो सदैव सी अपॉन ए के मान के बराबर प्राप्त होता है। इस प्रकार हमारे शून्याङ्कों के बहुपद की सत्यता की जांच करने के लिए निम्न सूत्र होते हैं। इन सूत्रों के माध्यम से हम पहले हम शून्याङ्क याद करेंगे, उसके बाद क्या है, हर एक क्वेश्चन की सत्यता की जांच करेंगे। इस प्रकार हमारे इस अध्याय में उपयुक्त होने वाले ये इतने सूत्र काम आ जाते हैं। इसके बाद हम इस अध्याय में पढ़ेंगे पी एक्स भाग जी एक्स, जो हमारा होता है भाग देने वाला, यानी अचर पद, इन जो है चर पदों वाले का भाग देना सीखते हैं तब होता है पी एक्स इजिकल टू जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एक्स तो हमारा चर पद होता है, आर एक्स तो हमारा चर पद होता है। पी एक्स को हम लिखते हैं भाज्य, भाज्य को हम पी एक्स कहते हैं। जी एक्स होता है भाजक, भाजक को हम क्या कहते हैं, जी एक्स से रिजल्ट करते हैं। क्यू एक्स होता है भागफल, भागफल। उसके बाद होता है आर एक्स हमारा होता है शेषफल। इस प्रकार होता है। हम क्या करते हैं, हमारे को ये दिया हो और ये इससे, तब हम तो सीधा भाग देकर देख लेते हैं। अगर हमारे को ये ना देकर ये और ये दे दे और ये पूछ ले, तब हम क्या करते हैं, इन दोनों का गुणनफल, भागफल और भाजक का गुणनफल, उसमें शेषफल ऐड कर देते हैं, तब हमारा भाज्य प्राप्त हो जाता है। ये हमारा सूत्र है, ये हमारे पर्सनली 2.3 में काम आएगा। इसके बाद हम एक और बात जानते हैं कि हमारे अल्फा बीटा वाला हो जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद हम जानते हैं कि एक आएगा ग्राफ, एक क्या आएगा हमारे को, जैसे हमारे को ये कोई ग्राफ दिया गया, ये ग्राफ है, इसमें क्या है, ये x होता है, ये माइनस एक्स होता है, ये y होता है, इसमें माइनस y होता है, ये होता है। इसमें हमारे को क्या है, कोई रेखा खींच के दे देगा और पूछेगा कि इसके शून्याङ्क बताइए, शून्याङ्क कितने हैं। तब जैसे इस प्रकार, अब वो एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसमें कितने शून्याङ्क हो सकते हैं, अधिकतम कितने शून्याङ्क हो सकते हैं। अगर हमें इसकी जांच करनी हो तो हम क्या करते हैं, x को काटने की संख्या,
यानी एक्स एक्स को काटने की संख्या। हम इसमें देखते हैं कि एक्स एक्स को ये रेखा है कितनी बार काटते हैं, एक बार, दो बार, तो इसका शून्यांक है वो कितना होगा, 2 होगा। इस प्रकार याद करता है। इस प्रकार हमारे अध्याय के बारे में हो जाता है। अब हम करते हैं उदाहरण। अब हम क्या करते हैं, उदाहरण। अब हम उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण 1 में हमें क्या दिया गया है, उदाहरण 1। उदाहरण 1 में हमें दिया गया है कि 6 ग्राफ दिए गए हैं। 6 ग्राफ दिए गए हैं। ये पहला ग्राफ तो ये है, इस प्रकार। इसको दूसरा ग्राफ ये दिया गया है, इस प्रकार। इसके बाद 4 नंबर पे ये दिया गया है, पाँच पे ये है, इस प्रकार। यानी इसमें हमें 6 ग्राफ दिए गए हैं। उसमें हमें बताना है कि इन 6 ग्राफों में जो शून्यांक हैं, शून्याकों की संख्या बतानी है कि इसमें कितने कितने शून्याक होंगे। शून्याकों की संख्या बतानी है। इसको हम दे देते हैं 1 पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। प्रश्न क्या दिया गया है, नीचे दी गई आकृति, यानी ये 6 आकृतियां दी गई है। प्रत्येक आकृति y बराबर px, जहां px एक बहुपद है, px क्या है, एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफ में प्रत्येक के लिए px के शून्याकों की संख्या याद कीजिए। px के शून्याकों की संख्या याद करनी है। अब हमें शून्याकों की संख्या याद करनी है, तब हमारा हो जाता है पहला पॉइंट हो जाता है। पहले पॉइंट में मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी बार क्या है रेखा एक्स एक्स को काटे। यहाँ पर आप नाम दे दो y माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस वाई, वाई एक्स माइनस एक्स, माइनस एक्स, एक्स वाई माइनस वाई, क्या देता है माइनस वाई, माइनस वाई माइनस एक्स वाई एक्स। यानी वो चाहे माइनस एक्स वाले फलन को काटे चाहे माइनस प्लस एक्स के काटे, एक्स वाली रेखा है उसको जितनी बार काटता है उतने ही उसके क्या होते हैं, शून्याक होते हैं, उतने उसके क्या होते हैं, शून्याक होते हैं। तो हमारा हो जाता है, इसका हो जाता है, इसमें देखते हैं हमें एक्स एक्स को ये एक बार काटती है, तो पहले के लिए हो जाता है कि शून्याकों की संख्या कितनी हो जाती है, शून्याक को की संख्या एक है, एक है। इसमें हम कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि रेखा या फिर ग्राफ, क्योंकि बहुपद की वाली रेखा, बहुपद वाली रेखा एक्स एक्स को
एक बार काटती हैं या फिर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार हो जाता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमारा हो जाता है, इस पे हम देखते हैं एक्स एक्स को कितनी बार काटती है रेखा। एक बार तो माइनस की तरफ काटती है, एक बार प्लस की तरफ, यानी कितनी बार काटती है, 2 बार। तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती है, शून्यकों की संख्या, तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती है, 2। कितनी हो जाती है, शून्यकों की संख्या 2 है। इसमें भी कारण है, वही है, किसी का भी लिखो, अगर ग्राफ वाले का अगर करना है तब कारण हमारा सदैव वही होता है, जो कि हमने पहले बताया था कि एक्स एक्स को जितनी बार काटे वही उसका क्या हो जाता है, कारण बन जाता है। जितनी बार एक्स एक्स को काटते हैं उस शून्यकों की संख्या होती है, और शून्यकों की संख्या इसमें 2 है, क्योंकि ये एक्स एक्स को कितनी बार काटते हैं, 2 बार। 3 नंबर पे आ जाता है। इसमें हम देखते हैं एक्स एक्स को कितनी बार काटती है, 1 बार, 2 बार और 3 बार। 3 बार काटती है, तब हमारे यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी आ जाती है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी आ जाती है, 3 है। तीसरे ग्राफ में हमारे शून्यक कितने हैं, 3। इसी प्रकार हम चौथे ग्राफ में देखते हैं एक्स एक्स कितनी बार काटता है, 1 बार काटता है, तो हमारा कितना आ जाता है, शून्यकों की संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। शून्यकों की संख्या हमारी कितनी हो जाती है, 1। इसमें हमारे शून्यकों की संख्या 1 हो जाती है। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर पॉइंट में हमें शून्यकों की संख्या याद करनी है, तो हम देखते हैं ये भी एक्स एक्स का कितनी बार काटता है, 1 ही बार प्रतिच्छेद करता है, तो इसकी भी क्या हो जाती है, शून्यक को की संख्या 1 है। शून्यकों की संख्या क्या है, 1। अब हम करते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 6 में हम देखते हैं एक्स एक्स को कितनी बार काटते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। कितनी बार काटता है, 4 बार। तो हमारे शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती है, 4। शून्यकों की संख्या 4 है। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती है, 4। इस प्रकार हमारे उदाहरण 1 है वो तो संपूर्ण हो जाता है। उदाहरण 1 में इतना ही पूछा गया था कि हमें निम्न ग्राफ दिए गए हैं, उनके क्या है, शून्यकों की संख्या बताइए। हम जानते हैं कि एक्स एक्स को जितनी बार काटे वही उनकी शून्यकों की संख्या होती है। इसमें हम गिनती कर लेते हैं कि कौन सा एक्स एक्स को कितनी बार काटता है। पहले वाला है वो 1 बार काटता है, सेकंड वाला 2 बार काटता है, थर्ड वाला 3 बार काटता है, फोर्थ वाला 1 बार, फिफ्थ वाला 1 बार, और 6 नंबर वाला कितनी बार काटता है, 4 बार। इस प्रकार शून्यकों की संख्या हो जाती है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 2। अब हम करते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2, उदाहरण 2 में हमें दिया गया है द्विघाती बहुपद। द्विघात बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक याद कीजिए। शून्यक याद कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध
की सत्यता की जांच कीजिए। क्या करना है हमें? संज्ञाकों की सत्यता की जांच करनी है। तो हमारा हो जाता है इसमें सबसे पहले हो जाता है बहुपद के, हम सबसे पहले कर लेंगे बहुपद का संज्ञाक। बहुपद का संज्ञाक याद करने के लिए हम क्या करते हैं, पी एक्स है उसको क्या मान लेते हैं, शून्य। एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं पी एक्स इजिकल टू क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x 10। अब हम क्या कर लेते हैं, लेट माना पी एक्स बराबर 0, कितना है 0, तो पी एक्स के बराबर 0 एक्स स्क्वायर प्लस 7x का इस प्रकार विखंडन करें कि गुणा करें तब तो आ जाए 10x और जोड़े तब आ जाए 7x। तब हम देखते हैं 5 गुणा 2 और 5 और 2 जोड़ने पर 7 होते हैं प्लस 10। इसमें हम क्या कर लेते हैं 5 कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं x कॉमन लेते हैं तब आता है x प्लस 5। इससे ले लेते हैं 2 कॉमन तब आ जाता है x प्लस 5। यह आ जाता है x प्लस 0 बराबर x प्लस 2 x प्लस 5। एक बार हम इसके बराबर 0 रखते हैं, एक बार इसके बराबर, तब हो जाता है x प्लस 2 बराबर 0, एक बार हो जाता है x प्लस 5 बराबर 0। तो हो जाता है x बराबर -2। एक बार तो हमारा शून्याङ्क क्या हो जाता है -2, एक बार आ जाता है x बराबर -5, यानी हमारा शून्याङ्क है वो निम्न आ जाता है। शून्याङ्क कितना आ जाता है, एक तो -2, एक आ जाता है -5। शून्याङ्क -2 व -5 हैं, ये दो शून्याङ्क आ जाता है। अब हमें क्या करना है, शून्याङ्कों का यानी शून्याङ्कों का योग है वो तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध याद करना है। शून्याङ्कों का योग और उनके गुणांकों के बीच जो हमारे संबंध होते हैं वो याद करना है। तो हम सबसे पहले तो करते हैं शून्याङ्कों का योग। शून्याङ्कों का योग है, हमने बताया था कि शून्याङ्कों का योग है उसको हम किस रूप में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इस रूप में भी लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इस रूप में लिख सकते हैं। इसका योग है वो सदैव कितना होता है, इसको हम ए बी बी नाम दे सकते हैं, ए बी और सी। तो आ जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ए का मान कितना आ जाता है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तब आ जाता है 1। उसके बाद आ जाता है एक्स का गुणांक, एक्स के गुणांक है भाई बी का मान कितना है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हो जाता है 7 और एक आता जाता है अचर पद। अचर पद हमारा कितना आ जाता है 10 है, तो आ जाता है अचर पद को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से, तब आ जाता है 10। इस प्रकार हो जाता है। अब हम देखते हैं शून्याङ्कों का योग, इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी डिनोट कर सकते हैं। इनका योग है सदैव कैसे होता है, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम अगर इसमें लिखे ए बी में तो आ जाता है माइनस बी अपॉन ए, इस प्रकार भी हो सकता है। इस प्रकार हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, शून्याङ्कों का योग है वो तो हमारा ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्क क्या देंगे -2 और -5, तो हम इनका जोड़ देते हैं -2 माइनस प्लस -5 बराबर x का गुणांक, x का गुणांक b का मान हमारा कितना है 7, माइनस का हमारा इसमें पहले ही है 7 अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, a का मान 1, तो आ जाता है इन दोनों को जोड़ते हैं तब आ जाता है -2 -5 इजिकल टू -7। इनको जोड़ते हैं तब आ जाता है -7 इजिकल टू -7, यानी ये तो संबंध है हमारा इक्वल आ जाता है। अब हम करते हैं शून्याङ्कों के गुणनफल का, शून्याङ्क के गुणांकों का, शून्याङ्कों के गुणनफल
या फिर गुणांकों का संबंध। गुणांकों का संबंध हमारे क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा। इसको हम अल्फा गुणा बीटा भी लिख सकते हैं। इसका हो जाता है एक्स अचर पद, क्या हो जाता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमने पहले पढ़ा था सूत्रों में। गुणांक, इसको हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए। अब हम देखते हैं एक्स का गुणांक। इसका क्या होता है, -2 गुणा -5। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, सी अपॉन ए। सी का मान हमारा कितना है, 10। सी का मान कितना है, 10। अचर पद का मान कितना है, 10 अपॉन 1। 5 और माइनस को गुणा करता है प्लस, उसके बाद 5 को 2 से 10 = 10, यानी शून्यांकों का गुणफल है वो भी हमारा 10 बराबर 10 आ जाता है। शून्यांकों का योग भी क्या आ जाता है, 7 बराबर 7 आ जाता है। -7 बराबर -7 आ जाता है। और शून्यांक है वो हमारा कितना आ जाता है, -2 और -5। यानी हमें इसकी सत्यता की जांच करनी थी, क्या ये शून्यांक सही है या नहीं है। इसकी जांच करने के लिए हमारा क्या होता है, योग होता है। वो तो इस सूत्र में x का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और गुणनफल होता है वो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस रूप में अगर इनको इस बट्टे में लिखते हैं और इनका गुणफल है वो दोनों अगर बराबर आते हैं तब तो हमारा शून्यांक सही है। अगर बराबर नहीं आते तो हमारे शून्यांक गलत हो सकते हैं। इस प्रकार हमारा उदाहरण 2 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण 3 में हमें दिया गया है बहुपद x² - 3 के शून्यांक याद कीजिए तथा और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। के शून्यांक याद कीजिए तथा शून्यांकों व गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। ये होता है। इसमें हमारे को क्या करना है, इसी जैसे हमने उदाहरण 2 किया था उसी प्रकार करना है। तो हम सबसे पहले कर लेते हैं सॉल्यूशन में। शून्यांक px = आ जाता है x² - 3। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, माना px = क्या है, 0, ये मान लेते हैं। तो px = 0 मान लेते हैं। पहले शून्यांक याद करना है तो हमारा होता है 0 = x² - 3। तो हो जाता है x² = 3। तब आ जाता है x का √ ±√3, यानी x के हमें 2 मान प्राप्त हो जाता है। एक तो आ जाता है x = √3 और एक आ जाता है x = -√3। ये 2 हो जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों की जांच करते हैं। ये तो हो जाता है, क्या हो जाता है, शून्यांक कितने आ जाते हैं, 2 आ जाते हैं। शून्यांक एक तो √3 है और एक क्या है, -√3 है। ये शून्यांक है। तो हमें क्या करना है, अब हमारे इन शून्यांकों की देखना है कि ये शून्यांक है। इन शून्यांकों को हमें संबंध याद करना है। क्या करना है, संबंध। तो हम यहाँ पर करते हैं संबंध
शून्यंकों के योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग है उसको हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसमें हम देखते हैं कि हमारा ए तो होता है, वो तो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स हमारे यहाँ पर है नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाता है सी, तो आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, तो हमारा आ जाता है शून्यंकों का योग, यहाँ पर आ जाता है माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है ए कितना आ जाता है एक, इसका आगे कोई संख्या नहीं है एक, इसके बाद आता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक इसको हम बी से रिजोल्व करते हैं, बी का मान हमें यहाँ पर दिया नहीं गया, तब आ जाता है शून्य, और उसके बाद आ जाता है अचर पद हमारा क्या है सी से रिजोल्व करते हैं, उसका मान कितना आ जाता है अचर पद सी से रिजोल्व करते हैं, उसका मान कितना आ जाता है, यहाँ पर देखते हैं 3, कितना आ जाता है 3, तो हम इसमें इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। यहाँ से मान रखते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान रख देते हैं, इनको हम मान लेते हैं इसको अल्फा और इसको क्या मान लेते हैं बीटा, तो हो जाता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान आ जाता है √3, बीटा का मान माइनस √3 इजिकल टू एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 0 और एक्स का गुणा कितना है 1, तो आ जाता है 1। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो हमारा कितना आता है 0, प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब ये तो आ जाता है बराबर कितना है 0, यानी हमारी एक तो सत्यता है वो तो सिद्ध हो जाती है कि ये तो सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल है वो हमें देखना है, शून्यंकों के गुणनफल को हम अल्फा गुणा बीटा इससे डिनोट कर सकते हैं, उसमें आ जाता है अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद को हम किससे रिजोल्व करते हैं सी से, और इसको करते हैं ए से, इसमें हमारा हो जाता है √3, क्या हो जाता है √3 गुणा माइनस 3। इसमें हम देखते हैं यहाँ पर हो जाता है अचर पद का मान कितना है -3, अचर पद का मान क्या है हमारा -3 है, क्योंकि इसका माइनस है तब आ जाता है -3/1, यह आ जाता है एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1। अब हम देखते हैं अंडर और अंडर को अगर आपस में गुणा करते हैं तब तो अंडर से अंडर हट जाता है, माइनस और प्लस को गुणा करते हैं तब आता है -3, और एक का किसी भी संख्या में भाग दे कितना आता है 1। इस प्रकार इसका भी गुणाकों का भी मान आ जाता है -3, योग का मान आ जाता है 0, इसका मतलब हमारे शून्यंक है उपयुक्त शून्यंक है वो क्या है संतुष्ट है। तो इस प्रकार हमारा उदाहरण 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण 4 में दिया गया है एक द्विघाती बहुपद याद कीजिए, एक द्विघाती बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। एक द्विघात बहुपद याद
कीजिए। जिसके शून्यांकों का योग व गुणनफल क्रम से -3 व 2 हैं। कितना है? -3 और 2 हैं। तो हमें क्या करना है? इनके बहुपद का निर्माण करना है। हम देखते हैं कि अगर हमें गुणनफल और योग दोनों दिया है तो हमारा समीकरण होता है वो तो द्विघाती हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इसकी सॉल्यूशन में दिया क्या गया हमें? शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमें कितना दिया गया है? इक्वल टू शून्यांकों का योग है यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा। उसको हम क्या है, उसका सूत्र क्या होता है कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है। यानी इसमें हमारा इनका योग है वो कितना दिया गया है? -3। कितना दिया गया है? -3। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? -b/a, -b/a इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाता है -b/a, यह हो जाता है। इसमें क्या है, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाता है, इसको हम बट्टे में लिखते हैं तब आ जाता है। यानी b का मान है वो तो हमारा कितना हो जाता है? +3। इस सूत्र की अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारा b है यानी x का गुणांक है। x का गुणांक कितना आ जाता है? x का गुणांक b वो तो आ जाता है +3। उसके बाद एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बट्टे में कोई संख्या नहीं है तब a का मान कितना आ जाता है? 1। अब हम करते हैं सेकंड वाला, क्या दिया गया है? गुणनफल। गुणनफल वाले से हम करते हैं तो हो जाता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा का मान में, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यह होता है। गुणनफल है उसका मान हमें कितने दिए गए? 2 है इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं c/a, तो हो जाता है c/a। इससे हम इसकी अगर हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पर 1 मानकर, तो हमारा कंपैरिजन करते हैं तो हमारा अचर पद तो कितना आ जाता है? अचर पद c का तो मान आ जाता है 2 और a का मान कितना आ जाता है? 1। a का मान कितना आ जाता है? 1। इस प्रकार हमारा मान प्राप्त हो जाता है। अब हमें क्या करना है? इसका समीकरण बनाना है, बहुपद बनाना है। यानी बहुपद के लिए बहुपद का सूत्र, बहुपद का हमारा सूत्र क्या होता है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी जो हमारा a का मान है वो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो b का मान है वो x का गुणांक होगा, और जो c है वो क्या होता है? हमारा अचर पद होता है। अब हम क्या करते हैं? उपयुक्त मान रख देते हैं। a b c का मान रखने पर या फिर उपयुक्त मान रखने पर, उपयुक्त मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? उपयुक्त मान कौन कौन से हो जाते हैं? एक तो हो जाता है a का मान कितना है? 1, तो 1 को x से गुणा करें, एक्स स्क्वायर, प्लस b का मान कितना है? 3 x, प्लस c का मान कितना है? 2।
तो हमारा बहुपद क्या हो जाता है यहाँ पर, बहुपद पी एक्स बराबर हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी हमारा बहुपद है वो क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इस रूप में हमारा बहुपद बन जाता है। इस रूप में हमारा बहुपद का निर्माण हो जाता है, यानी बहुपद है वो क्या होगा, ये होगा, उसके शून्यकों का योग है वो -3 होगा, और ये गुणनफल है वो कितना होगा गुणनफल है वो कितना होगा, हमारा गुणनफल है वो होगा 2, गुणनफल 2 और शून्यकों का योग अगर -3 है तब हमारा बहुपद है वो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इस रूप में होगा। इस प्रकार हमारे उदाहरण 4 हो जाते हैं।